मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज में। मैं प्रशांत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मानव स्वास्थ्य तथा रोग को पूर्णतः पढ़ा था। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि वनस्पति जगत से है, वनस्पतियों में पाया जाने वाला अनुकूलन लेके आया हूँ। वनस्पति जगत के अंतर्गत हम लोग इन सभी प्रकरणों का अध्ययन करेंगे। इसमें पौधों के प्रकार और पौधों में पाए जाने वाले रूपांतरण, पौधों के भाग, पौधों के कौन कौन से भाग हैं, उनमें भी बहुत सारे भाग हैं उनके, ठीक है। पुष्प के भाग, पुष्पों के चक्र, यानी कि ये पूरी चीज़ हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं यहाँ से, वनस्पतियों में पाया जाने वाला अनुकूलन। यानी कि हमारे पूरे भारत में, यानी कि विश्व में भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन के आधार पर पाई जाती हैं। इसी आधार पर इन प्रमुख वनस्पतियों को, जिनको ज़्यादा पूछा जाता है, ये वनस्पतियाँ आज हम लोग इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है समुद्भिद। समुद्भिद वनस्पति क्या होती है या समुद्भिद पौधे क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इसको। इसे हम मीजोफाइट के नाम से भी जानते हैं। और समुद्भिद, समुद्र का मतलब होता है यहाँ पे सामान्य। क्या मतलब होता है? सामान्य, यानी कि ऐसे पौधे या ऐसी वनस्पति जो जल की सामान्य अवस्था में उगती हुई पाई जाती है। यानी कि कैसे उगेगी, इसको क्या चाहिए? जल की सामान्य अवस्था चाहिए। जल की सामान्य अवस्था में ये उगती हुई पाई जाएगी, वही कहलाएगी आपकी समुद्भिद वनस्पति। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं जो जल की सामान्य अवस्था में उगते हैं? तो ऐसे पौधे हैं जैसे मैंगो है, आपका आम का पौधा है, ये इसको सामान्य जल की आवश्यकता होती है। नींबू को ले लो आप, इसको हम लोग सिट्रस कहते हैं, नींबू। और भी बहुत सारे पौधे हैं जैसे बनियान ट्री है ना, इत्यादि। ये सारे के सारे और भी बहुत सारे हैं, इमली है, जैसे और भी जितने भी आवृतबीज पौधे, ज़्यादातर बेल वगैरह, ये सब हम लोगों को दिखते हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? समुद्भिद पादप हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। दूसरा देखेंगे हाइड्रोफाइट, यानी कि जलोद्भिद। ऐसे पेड़ पौधे जो जल की अधिकता में उगते हुए पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो जल की अधिकता में उगते हुए पाए जाते हैं, जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। अब जलोद्भिद के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा होगा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा कहाँ होता है? तालाब में होता है। और देखेंगे नुलम्बो, ठीक है, इसको लोटस बोलते हैं। ये भी आपका कहाँ? जल में उगता हुआ पाया जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे लेमना है और आइकोनिया, जिसको आप जलकुंभी कहते हैं या जलमंजी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें आ जाएगा आपका जलकुंभी, क्योंकि ये भी आपका कैसा पौधा है? जल में उगता हुआ पाया जाता है। इसमें और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे हाइड्रोफाइट्स में आपके कुछ पौधे होते हैं जो जल में पूर्णतः डूबे हुए पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड यानी कि पूर्णतः डूबे हुए। दूसरा होता है फ्री फ्लोटिंग। इसका मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्रतापूर्वक और फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरते हुए। यानी कि ऐसे पौधे जो स्वतंत्रतापूर्वक तैरते हुए पाए जाते हैं जल में, उनको बोल देते हैं फ्री फ्लोटिंग। इसके बाद एक होता है आपका फिक्स्ड फ्लोटिंग, यानी कि ऐसे पौधे जो जिनका जो तना है या राइजोम है वो कीचड़ में धंसा रहता है और उनकी पत्तियां और फल फूल इत्यादि कहाँ बनते हैं? हवा में, यानी कि ऊपर एरियल भाग में बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। जैसे समर्स देख लेते हैं, इसका उदाहरण भी एक एक देख लेते हैं। इसमें आ जाता है आपका हाइड्रला। ये हाइड्रा नहीं है, हाइड्रला है, ठीक है। ये एक जलीय पादप है जो पूर्णतः जल में डूबा हुआ पाया जाता है। फ्री फ्लोटिंग में देखेंगे तो अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेमना। लेमना जो है वो एक फ्री फ्लोटिंग
हाइड्रोफाइट है यानी कि जलोद्भिद पादप है। और फिक्स फ्लोटिंग की बात करेंगे तो आपने देखा होगा जल कुमुदनी जो वाइट कलर की खिलती है, कमल है, ये सारे के सारे कमल किस में आ जाएगा, आपका फिक्स फ्लोटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हाइड्रोफाइट को भी समझा। अगला देखेंगे जीरोफाइट पौधे यानी कि मरुद्भिद पौधे, ऐसी वनस्पति जो जल की कमी में उगते हुए पाई जाती है, यानी कि ऐसे पौधे जो जल की कमी में उगते हुए पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद पादप कहलाते हैं। अब यानी कि इन्हें जल की बहुत ही कम आवश्यकता, नाम मात्र के लिए आवश्यकता या आवश्यकता नहीं होती है। ये वायु की नमी से यानी कि ह्यूमिडिटी से ही भोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं और जल की कमी को पूरा कर लेते हैं। आप देखेंगे जीरोफाइट पौधे कौन कौन से हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये रूपांतर करते हैं। तो रूपांतर वाला जो सेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ अभी वनस्पति के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो मरुद्भिद पौधे कौन कौन से, जैसे आपने देखा होगा कैक्टस और आपका ये एलोवेरा, जिसको हम लोग एलोए बोल देते हैं, एलोवेरा है, कैक्टस है, ये सारे के सारे कैसे हैं, मरुद्भिद पादप हैं। और ये रूपांतरण के लिए आपको पता होगा ये अपने पत्तियों को, तनों को, है ना, क्या करते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, रूपांतरित कर लेते हैं। किसके आधार पर, अनुकूलन के लिए। इसके रूपांतर जो है हम आगे पढ़ेंगे। अगला देखेंगे लवणोद्भिद पादप यानी कि लवणोद्भिद हेलोफाइट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे या ऐसी वनस्पति जो समुद्र के किनारे लवणी जल जो होता है उसमें उगती हुई पाई जाती हैं। यानी कि लवण युक्त जल में ऐसी वनस्पति उगती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहते हैं। देखेंगे हेलोफाइट्स कौन सा है, जैसे आपने सुना होगा राइजोफोरा है, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाने वाला पौधा जिसका नाम है सुंदरी, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये हेलोफाइट्स यानी कि लवणोद्भिद पादप हैं, और लवण वाले दलदली भूमि में ये उगते हुए पाए जाते हैं जहाँ पर लवणों की अधिकता यानी कि NaCl की अधिकता होती है। अंतिम देखेंगे अधिपादप जिसको हम कहते हैं एपीफाइट। एपी मीन्स होता है किसी पर, और फाइट मीन्स पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जो दूसरी वनस्पति यानी कि पौधों पर उगते हुए पाए जाते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हुए पाए जाते हैं, ऐसी वनस्पति क्या कहलाती है, अधिपादप कहलाती है। जैसे एक होता है पौधा जिसका नाम है बेंडा जो है वो दूसरे पौधों पर ही उगता हुआ पाया जाता है। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने वनस्पतियों में पाए जाने वाला अनुकूलन पूरा का पूरा पढ़ा। मीजोफाइट जिसको समोद्भिद, जलोद्भिद, जीरोफाइट मरुद्भिद, लवणोद्भिद, हेलोफाइट और अधिपादप। इसी सीरीज़ में हम और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये पूरी कम्प्लीटली सीरीज़ आपकी चलेगी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।